एक बच्चा था। जब उसे गुस्सा आता था, घर में कहा जाता था चुप रहो। जब उसे रोना आता था, कहा जाता था मजबूत बनो। जब उसे डर लगता था, कहा जाता था बड़े हो जाओ। जब उसे अकेलापन महसूस होता था, कहा जाता था ये सब मन का वहम है। तो उस बच्चे ने एक काम सीखा, दबाना। और वो बच्चा बड़ा हुआ, तुम बड़े हुए, लेकिन वो भावनाएं, वो नहीं बड़ी हुई। वो वहीं है, भीतर, आज भी। रोज सुबह जब तुम उठते हो, एक पल होता है, बस एक पल, जब कुछ भीतर से उठता है। एक अजीब सी भारीपन, एक पुरानी सी दर्द, तकलीफ, एक भावना जिसे तुम पहचानते हो। और अगले ही पल चाय बनाते हो, फोन उठाते हो, काम में लग जाते हो, उस भावना को दबा देते हो, जैसे रोज करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा वो भावना कहां जाती है? वो मरती नहीं, वो भूलती नहीं, वो बस भीतर उतर जाती है। और वहां से चुपचाप, बिना आवाज की, बिना तुम्हें बताई, तुम्हारी सारी ऊर्जा को खाती रहती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में यह सिद्ध हुआ, एक दबाई हुई भावना शरीर की 40% ऊर्जा रोजाना सिर्फ उसे दबाए रखने में खर्च करती है। 40%, बिना किसी काम की। और हमारे योग शास्त्र ने इस पूरी प्रक्रिया को, इस भावना को दबाने की पूरी त्रासदी को हजारों साल पहले एक शब्द दिया था। आज हम वो शब्द खोलेंगे और उसके साथ वो प्राचीन विद्या जो उस दबी हुई भावना को ऊर्जा के जहर से ऊर्जा के ईंधन में बदल देती है। अगर तुम तैयार हो तो इस यात्रा में अंत तक बने रहो, क्योंकि आज जो समझोगे वो तुमने कभी किसी से नहीं सुना। पहले एक सवाल, अभी इस पल तुम्हारे भीतर कौन सी भावना है? खुशी, शायद उत्साह, हो सकता है। लेकिन उसके नीचे थोड़ा और गहरी जाओ, वहां क्या है? ज्यादातर लोगों के भीतर, अगर वे सच में देखें, एक भारी पुरानी अनाम भावना मिलती है। कभी कभी वो क्रोध है जो किसी को नहीं दिखाया, कभी कभी वो दुख है जिसके लिए कभी रोई नहीं, कभी कभी वो डर है जिसे कभी स्वीकारा नहीं, कभी कभी वो अकेलापन है जिसे कभी किसी से कहा नहीं, और कभी कभी वो एक मिश्रण है इन सब का, इतना उलझा हुआ कि नाम भी नहीं दे पाते। लेकिन एक बात पक्की है, वो वहां है और तुम उसे रोज दबाते हो। अब सवाल ये है, ये दबाना शुरू कब हुआ? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गैबोर माटे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबी हुई भावनाओं और शरीर पर उनके प्रभाव को समझने में लगाया, वे कहते हैं, हम भावनाओं को इसलिए नहीं दबाते कि हम कमजोर हैं, हम उन्हें इसलिए दबाते हैं क्योंकि किसी समय, शायद बचपन में, उन्हें व्यक्त करना सुरक्षित नहीं था। ये बात ध्यान से समझो, तुमने दबाना नहीं चुना था, तुमने दबाना सीखा था। जब तुमने रोया और कहा गया रोते नहीं, जब तुमने गुस्सा किया और कहा गया शर्म करो, जब तुमने डर जाहिर किया और कहा गया इतनी कमजोर हो, उस पल तुम्हारे भीतर एक सीख बैठ गई, भावना दिखाना बराबर खतरा। और तुम्हारा मन जो हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, उसने वो भावना ली और उसे भीतर बंद कर दिया, एक तिजोरी में। और वो तिजोरी आज भी तुम्हारे भीतर है। अब असली बात, जब तुम किसी भावना को दबाते हो तो वो कहां जाती है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों एक साथ खड़े होकर तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस क्या कहती है? जब कोई भावना उठती है तो शरीर में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू होती है। एमिगडाला एक्टिवेट होती है, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। शरीर उस भावना को कंप्लीट करना चाहता है, उसे पूरी तरह महसूस करके, एक्सप्रेस करके। लेकिन जब तुम उसे दबाती हो तो वो प्रोसेस रुक जाती है, अधूरी। और अधूरी प्रोसेस शरीर में स्टक हो जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर बेसल वैंडर कोल्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में यह सिद्ध किया, द बॉडी कीप्स द स्कोर। शरीर हिसाब रखता है हर दबाई हुई भावना का, हर अनकही दुख का, हर निगले हुए क्रोध का, हर छुपाए हुए डर का। शरीर भूलता नहीं,
और यही कारण है कि वो थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती, वो शरीर में दबी भावनाओं का बोझ है, वो पीठ का दर्द जो बिना कारण रहता है, वो वर्षों का दबाया हुआ क्रोध है, वो गले में अटका हुआ कुछ, वो शब्द हैं जो कभी कहीं नहीं गए, वो सीने पर भारीपन, वो दुख है जिसके लिए कभी रोई नहीं। अब हमारे प्राचीन शास्त्र क्या कहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में 5 कोशों की बात है, शरीर के 5 आवरण, और उनमें से एक है मनोमय कोश, मन का शरीर। योग शास्त्र कहता है जो भावनाएं पूरी तरह अनुभव नहीं की जाती, वे मनोमय कोश में ग्रंथि बन जाती हैं। ग्रंथि अर्थात गांठ, एक ऊर्जा की गांठ जो प्राण के प्रवाह को रोकती है। जैसे एक नदी में पत्थर आ जाए, पानी रुक जाता है, वो नहीं बहता जहां जाना था। वैसे ही तुम्हारी भीतर की दबी भावनाएं ग्रंथियां बनकर तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रोक देती हैं। और तुम सोचती हो मैं थका हुआ क्यों हूं? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत काम किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा उन ग्रंथियों को थामे रखने में खर्च हो रही है, रोज चुपचाप। अब एक बहुत जरूरी सवाल, कौन सी भावना है वो जिसे इंसान सबसे ज्यादा दबाता है? क्रोध? हां। दुख? हां। डर? हां। लेकिन इन सब के नीचे सबसे गहरी परत में एक और भावना है जिसे ना तो हमारे घरों में बोलने दिया जाता है, ना हमारे समाज में, ना हमारी संस्कृति में, और वो भावना है अपर्याप्तता। मैं काफी नहीं हूं। ये 3 शब्द, ये सबसे भारी, सबसे पुरानी, सबसे गहरी दबी हुई भावना है जो लगभग हर इंसान के भीतर बैठी है। तुम्हें पर्याप्त नहीं समझा गया, तुम्हारी तुलना की गई, तुम्हें प्रूव करने के लिए कहा गया, और तुमने सीखा जैसा हूं वैसा काफी नहीं। इस एक भावना से, इस एक विश्वास से कितनी चीजें निकलती हैं। क्रोध निकलता है क्योंकि कोई तुम्हें पर्याप्त नहीं मानता। डर निकलता है क्योंकि अगर असली मैं दिखा तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। दुख निकलता है क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े आलोचक हो। अकेलापन निकलता है क्योंकि तुम किसी को पूरी तरह जानने नहीं देते। ये सब उस एक जड़ से निकलते हैं, मैं काफी नहीं हूं। और सबसे बड़ी विडंबना, तुम जितना ज्यादा इसे दबाते हो, ये उतना ज्यादा सच लगने लगता है, क्योंकि दबाई हुई भावना अनुभव नहीं होती, बस महसूस होती है, एक अस्पष्ट बेचैनी की तरह। और मन उस बेचैनी को समझाने के लिए कहानियां बनाता है। मैं सफल नहीं हुआ इसलिए मैं काफी नहीं, उसने छोड़ दिया इसलिए मैं काफी नहीं, वो आगे निकल गया इसलिए मैं काफी नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, ये उस पुरानी दबी हुई भावना की आवाज है, और आज हम उस आवाज को पहली बार सुनेंगे। अब एक और गहरी बात, अगर दबाना इतना नुकसानदेह है तो हम दबाते क्यों रहते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यहां एक गलती करते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं अब दबाऊंगा नहीं, और फिर भी दबाते रहते हैं। क्यों? इसका उत्तर है सेकेंडरी गेन। दबाने से तुम्हें कुछ मिलता है। पहली चीज, सुरक्षा। जब तुम भावना दबाते हो तो उस पल में तुम कॉन्फ्लिक्ट से बचते हो, दर्द से बचते हो, जजमेंट से बचते हो। यह तुम्हारी मन को तुरंत राहत देता है। मन को यह राहत इतनी अच्छी लगती है कि वो दबाने को एक हैबिट बना लेता है। दूसरी चीज, पहचान। तुमने सालों में एक इमेज बनाई है अपनी, मैं शांत रहने वाला इंसान हूं, मैं कभी नहीं रोता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इमेज, ये मास्क तुम्हारी पहचान बन गया है। और अगर तुम भावना को व्यक्त करो तो वो मास्क टूट जाएगा, और मास्क टूटना आइडेंटिटी का टूटना लगता है, इसलिए मन उसे बचाता है दबाकर। तीसरी चीज, नियंत्रण का भ्रम। जब भावना दबी हो तो लगता है मैं कंट्रोल में हूं, जब भावना बाहर आए तो लगता है मैं टूट रहा हूं। ये भ्रम है। असली नियंत्रण तब होता है जब तुम भावना को महसूस कर सको, बिना उसके द्वारा बह जाए। और यही वो कला है जो हमारे प्राचीन साधना पद सिखाते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनूनु विधीयते। जब इंद्रियां अर्थात भावनाएं बिना देखे बह जाती हैं, तब मन उनका दास बन जाता है। दास
अर्थात जब तुम भावना को दबाती हो तुम उसकी दास हो, और जब तुम उसे देखती हो तुम उसकी स्वामी हो। यही फर्क है। अब हम उस प्राचीन विज्ञान पर आते हैं जो इस पूरी समस्या को, इस पूरी त्रासदी को एक अलग नजरिए से देखता है। और वो नजरिया है, भावना एक शत्रु नहीं है। ये सुनकर चौंको मत। हमें सिखाया गया है क्रोध बुरा है, डर कमजोरी है, दुख वीकनेस है। लेकिन योग शास्त्र कहता है भावना सिर्फ एक ऊर्जा है, ना अच्छी ना बुरी, सिर्फ ऊर्जा। और ऊर्जा का एक नियम है, वो रुकती नहीं, वो बहती है। अगर तुम उसे सही दिशा दो वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अगर तुम उसे दबाओ वो जहर बन जाती है। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं भाव रूपांतरण, भावना का रूपांतरण। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक एक्चुअल टेक्निक है, एक प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर की दबी हुई ऊर्जा को, जो अभी तुम्हें खा रही है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में बदल देती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लो। क्रोध। क्रोध को दबाओ वो डिप्रेशन बनता है। क्रोध को बाहर उगलो वो दूसरों को हानि पहुंचाता है। क्रोध को रूपांतरित करो वो संकल्प बनता है, फियर्स डिटर्मिनेशन। दुख को दबाओ वो एम्प्टीनेस बनती है। दुख को रूपांतरित करो वो करुणा बनती है, कंपैशन। डर को दबाओ वो एंजाइटी बनता है। डर को रूपांतरित करो वो सतर्कता बनती है, अवेयरनेस। अपर्याप्तता को दबाओ वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बनती है। अपर्याप्तता को रूपांतरित करो वो विनम्रता और विकास की प्यास बनती है। हर भावना, हर एक कच्चा माल है। सवाल सिर्फ ये है तुम उससे क्या बनाते हो। लेकिन रूपांतरण से पहले एक जरूरी कदम है, और वो कदम है स्वीकृति। ये शब्द स्वीकृति बहुत गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं स्वीकृति का अर्थ है हार मान लेना। नहीं, स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे देखना, बिना बदले, बिना जज किए, बिना लड़े, सिर्फ देखना। कार्ल युंग, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का सबसे गहरा विचारक माना जाता है, उन्होंने कहा था जो तुम महसूस करने से इनकार करते हो वो तुम्हारी नियति बन जाता है। और बुद्ध ने कहा था दुख का कारण दुख नहीं है, दुख से प्रतिरोध है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जब तुम भावना से लड़ते हो वो और बड़ी हो जाती है। जब तुम भावना को देखते हो वो छोटी होने लगती है। ये कोई दर्शन नहीं है। न्यूरोसाइंस में इसे नेम इट टू टीम इट कहते हैं। जब तुम किसी भावना को नाम देते हो, उसे पहचानते हो, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और एमिगडाला की इंटेंसिटी घटने लगती है। अर्थात भावना का नाम लेना ही उसकी शक्ति को आधा कर देता है। और हमारे योग शास्त्र में इसे कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी अर्थात देखने वाला, जो देखता है लेकिन बहता नहीं, जो जानता है लेकिन डूबता नहीं। मांडुक्य उपनिषद कहता है तुम वो नहीं हो जो तुम महसूस करते हो, तुम वो हो जो महसूस करने को देखता है। ये क्रांतिकारी बात है। तुम क्रोध नहीं हो, तुम क्रोध को देखने वाले हो। तुम दुख नहीं हो, तुम दुख को जानने वाले हो। तुम डर नहीं हो, तुम डर का साक्षी हो। और जिस दिन ये भेद स्पष्ट हो जाता है उस दिन भावना तुम्हें नहीं खाती, उस दिन तुम उसे देखती हो और देखने से वो बदलने लगती है। अब एक बहुत रोचक और जरूरी बात, भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती, वे शरीर में भी रहती हैं और शरीर में उनके खास ठिकाने हैं। आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र ने इसे हजारों साल पहले मैप किया था और आज की सोमैटिक साइकोलॉजी इसी नक्शे को कंफर्म कर रही है। क्रोध गले में, कंधों में, जबड़े में रहता है। इसीलिए जब कोई बात नहीं कह पाते, गला जाम हो जाता है, कंधे टाइट हो जाते हैं, दांत भिंच जाते हैं। डर छाती में, पेट में रहता है। इसीलिए जब डरते हो सीना टाइट होता है, पेट में कुछ होता है। दुख हृदय केंद्र में रहता है। इसीलिए दुख में सचमुच सीना दुखता है। ये मेटाफर नहीं है, ये शरीर का सच है। अपर्याप्तता पेट के निचले हिस्से में, नाभि केंद्र में रहती है। इसीलिए जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, पेट में एक हॉलो फीलिंग आती है। अकेलापन पीठ में रहता है। इसीलिए जो लोग सबसे ज्यादा अकेलेपन में जीते हैं, उनकी पीठ सबसे ज्यादा दर्द करती है। योग शास्त्र ने इन्हीं ग्रंथियां कहा, 3 मुख्य ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि
मूलाधार पर जीवन की मूलभूत डर की ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि अनाहत पर रिश्तों और प्रेम के घावों की ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि आज्ञा पर अहंकार और पहचान की ग्रंथि। और इन ग्रंथियों के खुलने तक कुंडलिनी ऊर्जा नहीं उठती। इसीलिए बहुत लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ग्रंथियां खुली नहीं। और ग्रंथियां दबाने से नहीं खुलती, वे खुलती हैं महसूस करने से। वीडियो बंद मत करो, ये वो हिस्सा है जो आज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। 4 कदम, बहुत सरल लेकिन बहुत गहरे। पहला कदम, पहचानो। अगली बार जब कोई भावना उठे, चाहे वो क्रोध हो, दुख हो, डर हो या वो अपर्याप्तता हो, उसे दबाने से पहले एक पल रुको और उससे पूछो, तुम कौन हो? नाम दो उसे। ये क्रोध है, ये दुख है, ये डर है, ये अकेलापन है। बस नाम लो। ये पहला कदम ही वो भावना की शक्ति को आधा कर देता है। दूसरा कदम, शरीर में ढूंढो। अब पूछो, ये भावना मेरे शरीर में कहां है? आंखें बंद करो, भीतर देखो। क्या कंधे टाइट है? क्या गला जाम है? क्या छाती भारी है? जहां भी वो भावना मिले, उस जगह को जानबूझकर महसूस करो। ना भागो, ना बदलो, बस वहां रहो। तंत्र शास्त्र का एक बहुत गहरा सिद्धांत है, जो देखा जाता है वो बदलता है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तुम किसी चीज को देखते हो, वो बदल जाती है। तुम्हारी भावना भी जब तुम उसे शरीर में देखते हो, बदलने लगती है। तीसरा कदम, सांस दो। उस जगह को जहां भावना है, वहां सांस भेजो, जानबूझकर, धीरे धीरे, जैसे उस जगह पर प्रकाश भेज रहे हो। ये कोई कल्पना नहीं है। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग थेरेपी में ये सिद्ध है। कॉन्शियस ब्रीदिंग किसी स्पेसिफिक बॉडी एरिया में नर्वस सिस्टम को उस स्थान पर रेगुलेट करने में मदद करती है। और हठयोग प्रदीपिका कहती है, प्राण जहां जाता है, ऊर्जा वहां बहती है। सांस यानी प्राण। जहां सांस जाती है, वहां ऊर्जा बहती है। जहां ऊर्जा बहती है, वहां ग्रंथि खुलती है। चौथा कदम, रूपांतरण का प्रश्न। जब भावना थोड़ी शांत हो जाए, तो एक प्रश्न पूछो, ये भावना मुझे क्या देना चाहती है? हर भावना एक संदेश है। क्रोध कह रहा है, कोई सीमा टूट रही है, कुछ बदलना है। दुख कह रहा है, कुछ प्रिय था, उसे ऑनर करो। डर कह रहा है, कुछ जरूरी है, ध्यान दो। अपर्याप्तता कह रही है, तुम्हें प्रेम चाहिए, खुद से। जब तुम ये संदेश सुनते हो, तो भावना का काम पूरा हो जाता है, और वो तुम्हें नहीं खाती, वो तुम्हें उड़ाती है। अभी, इस क्षण, 1 मिनट, आंखें बंद करो, भीतर जाओ और एक भावना को ढूंढो जो तुमने पिछले कुछ दिनों में दबाई हो। कोई एक। अब उसे नाम दो। अब पूछो, शरीर में कहां है? उस जगह पर ध्यान दो और 3 गहरी सांसें वहां भेजो। बस 3। क्या हुआ? थोड़ा हल्कापन, थोड़ी सी आंखें नम, या एक अजीब सी शांति? यही है ग्रंथि का थोड़ा सा खुलना। यही है दबी हुई ऊर्जा का थोड़ा सा मुक्त होना। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शरीर का स्वाभाविक स्वभाव है। शरीर हमेशा ठीक होना चाहता है, तुमने बस उसे एक पल की जगह दी। यहां रुकना जरूरी है, क्योंकि यहां एक बड़ी गलती होती है। ये सब सुनकर बहुत लोग क्या करते हैं, वे एक एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। वे हर भावना को हर समय हर जगह एक्सप्रेस करने लगते हैं। नहीं, ये भाव रूपांतरण नहीं है, ये सिर्फ दबाने की जगह उगलना है। और उगलने से भी ऊर्जा जाती है, दिशा नहीं मिलती। योग शास्त्र में वैराग्य और अभ्यास दोनों साथ चलते हैं। वैराग्य अर्थात भावना से अटैच मत हो, अभ्यास अर्थात भावना को देखने का प्रैक्टिस करो, दोनों साथ। इसका प्रैक्टिकल अर्थ है, जब तुम ऑफिस में हो और क्रोध उठे, तुम्हें वहीं चिल्लाना नहीं है, लेकिन घर आकर एक पल निकालो, उस क्रोध को महसूस करो, उसे नाम दो, सांस दो, संदेश सुनो। ये प्रोसेस 5 मिनट में होती है, लेकिन इन 5 मिनटों में तुम वो करते हो जो सालों की थेरेपी करती है। और दूसरी गलती, लोग सोचते हैं ये एक बार करने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सालों की दबी हुई भावनाएं, सालों की ग्रंथियां एक दिन में नहीं खुलती। ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। रोज धीरे धीरे एक एक ग्रंथि, एक एक भावना। इतिहास में एक इंसान था जिसने इस पूरी विद्या को, भावनाओं के रूपांतरण की इस पूरी साइंस को सबसे गहराई से जिया। वो थे स्वामी विवेकानंद।
उनके जीवन में असीम दुख था, गरीबी थी, अस्वीकृति थी, अकेलापन था। लेकिन उन्होंने इन भावनाओं को दबाया नहीं। उन्होंने उन्हें देखा और देखते देखते उन्होंने उन्हें ब्रह्म शक्ति में रूपांतरित किया। उनका क्रोध अन्याय के खिलाफ एक शेर की दहाड़ बन गया। उनका दुख दुनिया के दुखियों के लिए करुणा बन गया। उनका अकेलापन ईश्वर से एकांत में मिलन बन गया। वे कहते थे, जो इंसान अपनी भावनाओं को जानता है वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का स्वामी है। और यही वो सत्य है जो आज हम समझें। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी सबसे बड़ी अनछुई शक्ति हैं। बस उन्हें दबाना बंद करो, उन्हें देखो, उन्हें महसूस करो और उन्हें रूपांतरित करो। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर तुम आज से ये शुरू करना चाहते हो तो कहां से शुरू करें? उस भावना से जो सबसे पुरानी है, और वो है खुद के प्रति अपर्याप्तता। मैं काफी नहीं हूं। ये वो जड़ है जिससे बाकी सब निकलता है। इसलिए आज रात सोने से पहले एक काम करो, अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखो और खुद से सच में पूछो, वो कौन सा पल था जब मुझे पहली बार लगा कि मैं काफी नहीं हूं? बस याद करो। रोना आए रोने दो, गुस्सा आए महसूस करने दो, और फिर उस पुराने खुद से कहो, तुम काफी थे, तुम हमेशा काफी थे, बस किसी ने बताया नहीं। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन इस पल में वर्षों की ग्रंथि थोड़ी सी ढीली होती है, और ढीली ग्रंथि से ऊर्जा बहने लगती है, और बहती ऊर्जा से जीवन बदलने लगता है। तो आज हमने क्या जाना? पहली बात, दबाई हुई भावना मरती नहीं, वो ग्रंथि बनती है और रोज चुपचाप तुम्हारी 40% ऊर्जा खाती है। दूसरी बात, भावना शत्रु नहीं है, वो एक कच्चा माल है, और रूपांतरण की विद्या से वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। तीसरी बात, 4 कदम है। पहचानो, शरीर में ढूंढो, सांस दो, संदेश सुनो। ये 4 कदम, रोज 5 मिनट। और सबसे बड़ी बात, तुम वो नहीं हो जो तुम महसूस करते हो, तुम वो हो जो महसूस करने को देखता है। तुम साक्षी हो, और जिस दिन तुम ये सच में जान लोगे, उस दिन कोई भावना, कोई डर, कोई दुख, कोई अपर्याप्तता तुम्हें नहीं खा पाएगी। उस दिन तुम उन्हें खिलाओगे, अपने विकास से, अपनी शक्ति से, अपने प्रेम से। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया हो, अगर तुमने उस एक भावना को जो सालों से दबी थी आज थोड़ा सा महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मुक्ति। बस यही एक शब्द। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो, तुम एक इरादा बनाते हो कि अब और नहीं दबाऊंगा, अब देखूंगा, अब रूपांतरित करूंगा। और एक ऐसे इंसान को ये वीडियो भेजो जो हमेशा थका हुआ रहता है, जिसे लगता है सब कुछ करने के बाद भी कुछ मिसिंग है, जो बहुत स्ट्रांग दिखता है लेकिन तुम जानते हो भीतर से टूटा हुआ है। शायद उसे थेरेपी नहीं चाहिए, शायद उसे बस ये याद दिलाना है कि जो वो दबा रहा है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर ऐसी गहराई, ऐसा प्राचीन विज्ञान हर सप्ताह चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यहां प्रेरणा नहीं मिलती, यहां नक्शा मिलता है। धन्यवाद।